क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन आपकी आंख खुले और आप आधे इंसान और आधे जानवर बन चुके हों, आपका चेहरा इंसानी हो लेकिन आंखें किसी और प्राणी की, आपके हाथ में उंगलियों की जगह पंजे हों और जुबान जैसे किसी और प्रजाति की हो, ना आप बोल पाए ना समझ पाए, आखिर आप क्या बन चुके हैं? सोचो, अगर कोई एक्सपेरिमेंट एक इंसान को धीरे धीरे एक जानवर में बदल दे, तो वो साइंस कहेंगे या पागलपन? ये कोई मूवी नहीं, ये सच है। और दुनिया में ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहां इंसानों को जानवर बनाने की कोशिश की गई है। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोग तो अब भी जिंदा हैं, मगर इंसान नहीं। वेलकम टू अनसॉल्व्ड इंडिया। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां विज्ञान, पागलपन और डर एक साथ रहते हैं। ये है इंसान को जानवर बनाने का एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स यानी चाइमेरा एक्सपेरिमेंट्स एक ऐसे रिसर्च एरिया का हिस्सा है जहां साइंटिस्ट्स इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाकर नए जीव बनाते हैं। इसका पर्पस मेडिकल रिसर्च या ऑर्गन क्रिएशन हो सकता है, लेकिन कई बार ये एक्सपेरिमेंट्स एथिकल बाउंड्रीज को पार कर देते हैं और तब साइंस का नाम लेकर कुछ लोग बन जाते हैं गॉड, और इंसान एक लैब के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट बन जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे रियल लाइफ चाइमेरा एक्सपेरिमेंट्स, डार्केस्ट सीक्रेट लैब्स और कुछ लोग जो इंसान से कुछ और बन गए। नंबर 1, द फर्स्ट ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड। इलिया इवानोव एक रशियन साइंटिस्ट था जो यूएसएसआर गवर्नमेंट के लिए काम करता था। उसने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया। मैं एक ऐसा इंसान बनाऊंगा जिसमें आधा डीएनए मंकी का होगा और आधा इंसान का। 1927 में इवानोव ने एक फीमेल चिंपैंजी के एग्स को ह्यूमन स्पर्म से फर्टिलाइज किया। गोल था एक सुपर सोल्जर बनाना, स्ट्रॉन्ग लाइक एन एप बट इंटेलिजेंट लाइक अ ह्यूमन। चिंपैंजीज कंसीव्ड नहीं हुई, लेकिन इवानोव ने कई बार कोशिश की, सीक्रेट अफ्रीकन लैब्स में भी। कई लोग कहते हैं एक बार एक एम्ब्रियो रेडी भी हो गया था, लेकिन यूएसएसआर गवर्नमेंट ने सडनली इवानोव को अरेस्ट करवा दिया। क्या सच में हाइब्रिड बच्चा पैदा हुआ था या गवर्नमेंट ने छुपा लिया? कोई प्रूफ नहीं, पर रूमर्स आज तक जिंदा हैं। नंबर 2, चाइनाज पिग ह्यूमन एम्ब्रियोस, आधा सुअर और आधा इंसान। 2019 में चाइनीज साइंटिस्ट ने पिग एम्ब्रियोस के अंदर ह्यूमन सेल्स इंजेक्ट किए। गोल था फ्यूचर में ह्यूमन ऑर्गन्स ग्रो करना, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब एम्ब्रियो में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखने को मिला। ह्यूमन ब्रेन सेल्स पिग के एम्ब्रियो में डेवलप होने लगे। क्या एक सुअर ह्यूमन इंटेलिजेंस ले रहा था? एक्सपेरिमेंट 28 दिन के अंदर टर्मिनेट कर दिया गया। पर यह सवाल छोड़ गया, अगर छोड़ा नहीं जाता तो क्या होता? क्या एक इंसान जैसा सोचने वाला सुअर पैदा होता? नंबर 3, द मंकी ह्यूमन एम्ब्रियो, आधा बंदर और आधा इंसान। 2021 में एक जॉइंट एक्सपेरिमेंट हुआ यूएसए और चाइना के साइंटिस्ट के बीच। इसमें एक मंकी एम्ब्रियो में ह्यूमन स्पर्म सेल्स इंसर्ट की गई। एम्ब्रियो 20 दिन तक सरवाइव कर गया। साइंटिस्ट शॉक्ड थे, सेल्स मिक्स होने लगे थे, कुछ ब्रेन सेल्स भी बन गए थे। ये किसी हॉरर साइफाई फिल्म का सीन नहीं था, ये रियल लाइफ इंसिडेंट था। अगर हम मंकी के अंदर ह्यूमन माइंड क्रिएट कर दें तो वो मंकी रहेगा या कुछ और बन जाएगा? नंबर 4, ह्यूमन विथ कैट आईज, बिल्ली की आंखों वाला इंसान। ब्राजील में एक लैब एक्सपेरिमेंट के दौरान एक लड़का पैदा हुआ जिसके आंखों की प्यूपिल बिल्कुल बिल्ली जैसी थी। उसका नाम दिया गया फेलिनो। पोर्चुगीज में कैट को फेलिनो कहते हैं। उसकी विजन में नाइट विजन कैपेबिलिटी थी, वो अंधेरे में सब देख सकता था। डीएनए टेस्ट में पता चला उसके अंदर एक कैट जीनोम म्यूटेशन था। वो लड़का एक क्लोज्ड मेडिकल फैसिलिटी में जिंदगी भर रखा गया। पब्लिक ने कभी उसे नहीं देखा। रूमर्स ये भी कहते हैं कि उसके नेल्स भी ग्रेजुअली बिल्ली के जैसे पंजों में बदल रहे थे। रियल फाइल कभी पब्लिक नहीं हुई। नंबर 5, डॉग मैन ऑफ यूक्रेन,
इंसान को कुत्ता बनाने की कोशिश। कोल्ड वॉर के टाइम पे एक सीक्रेट सोवियत लैब ने सोल्जर्स के डीएनए को वुल्व्स और डॉग्स के डीएनए से क्रॉस किया। उनका गोल था ऐसे सोल्जर्स बनाना जो फाइट कर सकें बिना डर के, लॉयल, फास्ट और लीथल। एक केस रिपोर्ट कहता है एक सब्जेक्ट डेवलप हुआ जिसके सेंस ऑफ स्मेल 40x नॉर्मल ह्यूमन से स्ट्रांग था। वो भौंकता नहीं था, लेकिन ग्राउल करता था। उसकी स्पाइनल पॉस्चर ह्यूमन जैसी थी, लेकिन नाखून पंजों जैसे बन गए थे। ये प्रोजेक्ट कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेनियन कंट्री साइड में डॉगमैन साइटिंग्स की रिपोर्ट्स मिलती रही हैं। नंबर 6, द रियल बर्डमैन, इंसान है या परिंदा। जापान में एक रेयर केस रिपोर्ट हुआ। एक आदमी के शोल्डर्स में परिंदे की तरह पंख ग्रो होने लगे। सीटी स्कैन में डॉक्टर्स ने देखा उसकी मसल स्ट्रक्चर एबनॉर्मल थी, जैसे उसके कंधों में पंख आ रहे हों। उस पेशेंट का नाम मीडिया में कभी लीक नहीं हुआ, लेकिन एक जापानीज मेडिकल जर्नल ने वेग रेफरेंस जरूर दिया। उसने एक बात कही थी, मैं सपने में उड़ता हूं और सुबह जब उठता हूं मेरे हाथ डर से कांपते हैं, जैसे मैं सच में उड़कर आया हूं। नंबर 7, गोटमैन, बकरी के जैसा दिखने वाला आदमी। टेक्सास यूएसए में कई लोगों ने रिपोर्ट किया एक इंसान जो आधा गोट था। उसके पैर हूव्स जैसे थे और मुंह लंबा, जैसे बकरी का। ये अर्बन लेजेंड भी हो सकता है, लेकिन एक बार गवर्नमेंट की वेस्ट फैसिलिटी के पास लोगों ने उसका वीडियो बनाने की कोशिश की। कैमरा ग्लिच हुआ और उनका फुटेज करप्ट हो गया। आज भी लोग उस क्रीचर को द गोटमैन ऑफ टेक्सास कहते हैं। क्या ये कोई एस्केप्ड एक्सपेरिमेंट था? नंबर 8, एडवांस्ड चाइमेरा रिसर्च, फ्यूचर। आज भी कई कंट्रीज सीक्रेटली ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड रिसर्च में लगे हुए हैं। कई एआई कंट्रोल्ड एम्ब्रियोज बनाए जा रहे हैं। जीन एडिटिंग टूल्स जैसे क्रिस्पर के थ्रू अब ये पॉसिबल है। आदमी के पास ईगल की नजर हो या कुत्ते जैसी सूंघने की पावर हो, पर सवाल ये है, ये इवोल्यूशन है या प्लेइंग गॉड? नंबर 9, मॉरल डायलेमा, सोल क्या होता है? अगर एक प्राणी आधा इंसान और आधा जानवर हो, तो उसके पास सोल किसका होगा? क्या उसका इंसानी दिमाग होगा, इमोशंस या सिर्फ इंस्टिंक्ट्स? आज भी इस पर साइंटिफिक डिबेट होती है। नंबर 10, क्या हम ऑलरेडी चाइमेरा बन चुके हैं? कई रिसर्चर्स का मानना है कई डिजीजेस और म्यूटेशंस ऑलरेडी हाइब्रिड बिहेवियर दिखा रहे हैं। जूनोसिस यानी डिजीजेस जो एनिमल्स से ह्यूमंस में आती हैं, ये प्रूफ है कि सेल्यूलर क्रॉसओवर हो रहा है। और कुछ एआई रिसर्चर्स कह रहे हैं अगर हमने ह्यूमन डीएनए को पूरी तरह मैप कर लिया तो हम किसी भी शेप में इंसान क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या हम फ्यूचर में अपने परफेक्ट वर्जन बनाएंगे या अपने खुद के राक्षस? तो दोस्तों, क्या आप मान सकते हैं कि एक दिन आपका डीएनए किसी जानवर के डीएनए के साथ मिल जाए? क्या आपके सपने आपके नेचर को बदल रहे हैं? ये सब कहानियां नहीं, रियल रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे चिलिंग और रियल मिस्ट्रीज पसंद है तो अनसॉल्व्ड इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं वापस आऊंगा एक और राज के साथ। तब तक याद रखिए, कहीं कुछ छुपा है और हम उसे ढूंढ रहे हैं।